प्रश्न है, इस समय दुनिया में अति दुख क्यों है? दुख का कारण सुनाओ। उत्तर है, सारी दुनिया पर इस समय राहु की दशा है, इसी कारण दुख है। वृक्षपति बाप जब आते हैं तो सब पर बृहस्पति की दशा बैठती है। सतयुग त्रेता में बृहस्पति की दशा है। रावण का नाम निशान नहीं है, इसलिए वह दुख होता नहीं। बाप आए हैं सुखधाम की स्थापना करने, उसमें दुख हो नहीं सकता। बच्चे, पूरी सुख की दुनिया है, लेकिन वहाँ कौन जाएगा? निश्चय बुद्धि। संशय बुद्धि को कैसे लेके जाए उस दुनिया में? जिसको संशय है मुझ पर, समझ की बात है। निश्चय बुद्धि कैसे है पता है? उसको अगर मैंने कहा ना अगली घड़ी कि कोई सतयुग त्रेता नहीं आएगा, कोई सुख की दुनिया नहीं आएगी, हाँ जी बाबा, यह है निश्चय बुद्धि। संशय बुद्धि कहेगा फिर इतना पुरुषार्थ किया, समर्पित हुए, सब समर्पण कर दिया, सब त्याग दिया और कुछ नहीं मिलेगा। यह संशय बुद्धि, यह संशय बुद्धि है। इतनी पढ़ाई की, आत्मा आत्मा किया, परमात्मा परमात्मा किया और कुछ नहीं प्राप्ति, तो क्यों किया ये सब? ये संशय बुद्धि है। बच्चे ध्यान में रखना, निश्चय बुद्धि ही उस दुनिया में जाएगा। और तुम जो बच्चे बैठे हो उन्हें भी मैं पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि तुम्हें मुझ पर पूरा निश्चय है? प्रमाण चाहिए, वरना बच्चे बोझा चढ़ेगा। पूरा प्रमाण चाहिए। क्या प्रमाण है? चेक करना, शाम तक, कल तक मुझे बताना। प्रमाण लिख के नहीं देना, बताना सबके सामने। भरी सभा में बैठेंगे और प्रमाण की बात करेंगे, भरी सभा में, सबके सामने, ताकि सभी जज करें निश्चय है या नहीं है। सभी जज करें। और देखना, मेरी बातें तो आप जानते ऊट पटांग होती है। मैं क्या परीक्षा लूंगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। निश्चय है ना तुझे? मुझे देखना है कि नहीं है? देखो तो सही। और बच्चे, अभी लाइट नहीं लेना, अभी मैं भी सीरियस हूं निश्चय को लेकर। तुम लाइट ले ही नहीं सकते। तुम्हें लगेगा कभी समर्पित बच्चों को, हाँ पूरा निश्चय। कल मैंने कहा तुझे पूरा निश्चय मुझ पर, चल निकल घर, कल दोबारा यहां नहीं आने का। और तेरे पास जो है वो सब सुहा कर, दोबारा यहां नहीं आने का। तो क्या करेगा? अभी तू घर भी जा रहा है पर तेरे पास कुछ नहीं है, क्या करेगा? जो एक जोड़ी वस्त्र पहने वो पहन के घर जा, मोबाइल भी नहीं लेके जा। क्या करेगा? 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। एक टिकट बनवा के देता हूं तेरी एरिया का, नॉट घर का। क्या करेगा? निश्चय है ना पूरा? पूरा पूरा निश्चय है तो मैं कुछ भी परीक्षा ले सकता हूं। चेक करना बच्चे अपने आप को। संकल्प नहीं, सभी बातों के लिए कट कर रहे, पर भगवान कुछ भी परीक्षा ले सकता है, कुछ भी। कल मैंने कहा तूने अब तक जो तपस्या की है, तेरी आत्मा की सारी शक्ति दे दे, मुझे इसे देनी है। और इसकी दरिद्रता मैं तुझे देता हूं। इसकी सारी बीमारियां मैं तेरे शरीर में ट्रांसफर करता हूं और तेरी स्वस्थता मैं इसे देता हूं। कुछ भी हो सकता है। निश्चय माना कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग कैन हैपन। कुछ भी। तू चेक करना निश्चय कितना है। निश्चय माना निश्चय होता है। ध्यान में रखना बच्चे, उसको कोई आधार नहीं होता। निश्चय निश्चय होता है।
सबके सामने तुम्हें अपमानित किया जाए, तुम बहुत अच्छे हो, और तुम्हारी ग्लानि की जाए, निश्चय रहेगा। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा पर पूरा निश्चय, पूरा निश्चय, समर्पण होके वापस भाग जाते हैं। मर जाएंगे पर वापस संसार में नहीं आएंगे, यह है निश्चय। अगर वापस संसार में बुलाया तो शरीर त्याग देंगे। बोलो क्या चाहिए? आए वापस आपके पास संसार में, ये होता है निश्चय। दादी आ गई वापस, बस बुला के दिखाओ, बुलाया कि खबर आएगी, शरीर छोड़ा। इसे कहते हैं निश्चय। है तुझ में, तू भाग जाता है। तेरा लौकिक जरा ऊपर नीचे क्या होता है, तू भाग जाता है। फिर कहता है बाबा जब बुलाए, ड्रामा जब बुलाए, ड्रामा जो करे ये तेरी मूर्खता है। मैं श्रीमत दे रहा हूं और तू ड्रामा कह रहा है, तू बाबा कह रहा है। कौन से बाबा को कह रहा है? मैं श्रीमत दे रहा हूं समर्पण, और तू कह रहा है जरा देख के आते। ब्रह्मा गया वापस देखने कि क्या हुआ बच्चों का मुंबई में, यहां वहां। दादी आ गई वापस देखने, क्या हुआ? समर्पण इज समर्पण। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को, इसकी भी सजा है। हाँ? कोई समर्पित होके वापस गया है, महाकाल छोड़ेगा नहीं बच्चे, ध्यान में रखना। तो समर्पित हुआ ही क्यों तू? किसने तुझे कहा था कि अभी हो जा? कौन से कुत्ते बिल्ली शेर तेरे पीछे पड़े थे कि अभी समर्पित हो जा? संभल कर रहना। अच्छा किया है तो हर अच्छे का फल मिलेगा, और श्रीमत तोड़ी है तो हर किसी का फल मिलेगा। अभी कहेगा हाँ जी बाबा, बच्चे हाँ जी कहना आसान है, पर जब उस दर्द में आ जाते कल्प में, तब न ज्ञान होता है न मैं होता हूं, न तुझे तेरी समझ होती है कि तू आत्मा है। उस समय बस चिल्लाना होता है, तड़पना होता है, रोना होता है। ध्यान में रखना। इसलिए इस राह पर चलते गफलत नहीं करना, या तो बाप के बनना या संसार में दरिद्रता में रहना, पर आना जाना नहीं चलेगा। हाँ, किसी की कोई बात है तो बात निराली है, समझ की बात है। संगम की जीवन मिली ही है भगवान का बनने के लिए, ना कि मायावी मनुष्य का बनने के लिए। और तू माया में अटका है। तेरा घर, गाड़ी, बंगला, नौकरी, धंधा, परिवार, समझ की बात है। और तुझे लगता है भगवान तुझसे प्यार करेगा? तू भगवान का बनने के लिए राजी नहीं है, और तू भगवान का प्यार एक्सपेक्ट करता है, उसके प्यार की आशा करता है। बच्चे शर्म नहीं आती? भगवान का नहीं बन रहे और भगवान से प्यार की आशा करे, लज्जा नहीं आती तुझे? शर्म नहीं आती उससे रहम प्यार मांगने के लिए, सुख शांति मांगने के लिए? शर्म नहीं आती? समझ की बात है। ऊपर से और ज्यादा बेशर्म अपने परिवार की भी सुख शांति मांगेंगे, अपने नौकरी धंधे की, घर बार की भी सुख शांति मांगेंगे। बेशर्म, निर्लज्ज। एक तो खुद गिरा हुआ है, ऊपर से परिवार को भी खींच रहा है। उनको भी बाबा ठीक रखो, उनका भी भला करो। तेरे जैसा नीच कहीं देखा नहीं भाई मैंने। समझ की बात है भाई। ये क्यों नहीं कहता बाबा मैं समर्पित हो रहा हूं, दूसरे दिन परिवार को उठा लो, परम धाम पहुंचा दो? समझ है बच्चे? ये क्यों नहीं कहता कि बाबा मैं समर्पित हो चुका हूं, अभी जो करना है परिवार का कर लो, आपकी मर्जी।
उठाना है उठा लो, बिठाना है बिठा लो, ज्ञान में चलाना है ज्ञान में चला लो। समझ की बात है। भगवान को समझ के क्या रखा है सभी मनुष्यों ने? समझ की बात है सारी। वो अथॉरिटी में नहीं आता, प्यार से चलता है। इसका मतलब तुम कैसे भी बिहेव करोगे, कुछ भी कहोगे उसे, बच्चे औकात दो कौड़ी की नहीं है किसी आत्मा की भी, ध्यान में रखना। परमात्मा के सामने इसलिए गलती से भी परमात्मा को कहना नहीं, ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे करो। समझ है बच्चे? इसलिए बच्चों कैसी बात है, मेरे पास सभी नहीं टिक पाते हैं, नहीं टिक पाते। उसी से समझ जाना उसका भाग्य नहीं है। कोई आएगा उसको शारीरिक तकलीफ चलेगी, किसी का मन ऊपर नीचे होता रहेगा, किसी को धन सताएगा, किसी को परिवार सताएगा, किसी को समाज की बातें सताएगी, किसी की आध्यात्मिक उन्नति वो कहेगा मेरी उन्नति नहीं हो पा रही। समझ जाना भाग्य नहीं है मेरे साथ चलने का, इसलिए मेरे साथ सभी नहीं चल पाते, सबके बस की बात नहीं। कुछ न कुछ समस्या निकलेगी, समस्या निकली कि समझ जाना भाग्य नहीं है। समझ है बच्चे? भाग्य लगता है, और भाग्य तभी मिलता है जब संपूर्ण रूप से स्वाहा होते हो, संपूर्ण रूप से कुछ ना बचे, तुम भी ना बचो, तब भाग्य मिलता है। क्योंकि तुम जाते कहाँ हो, जो बचा है उसके पास। नौकरी बची है तो नौकरी के पास, धंधा बचा है तो धंधे के पास, घर बचा है तो घर के पास, परिवार बचा है तो परिवार के पास, समाज बचा है तो समाज के पास। यही तो माया है तेरी। भगवान का बनकर भी तुझे खींच लिया, अहो माया, वाह रे वाह। इसलिए भगवान का बनने से पहले पीछे कुछ ना बचे, वो सब भगवान के ऊपर समर्पण कर दो और फिर तुम समर्पण हो जाओ। पीछे खींचने के लिए कोई नहीं बचा। अब जाएंगे कहाँ? दादी आ गई वापस आबू से सिंध, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं जाने के लिए। न घर बचा, न नौकरी धंधा, न परिवार बचा, कुछ भी नहीं है। तुम थकने के बाद कहाँ जाते हो? जो तुम्हारा है। और इस संसार में अगर तुम्हारा कुछ भी नहीं है तो थकने के बाद मेरे पास आते हो, साकार में, आकार में, निराकार में। इसलिए भगवान का बनने से पहले जीवन में कुछ ना बचे, और अगर बचाना है तो भगवान का नहीं बनना। सूत्र समझो। समझ है बच्चे? अभी बताओ हमें, यहाँ ही कहीं किसी का घर है आबू में, और यहाँ मेरे साथ रहते थक गया, वापिस जाएगा। आबू में घर है, बाबा मैं जाता हूँ मेरे घर रहता हूँ थोड़े दिन, ठीक लगने के बाद आ जाऊंगा। पर घर ही नहीं तो ऑप्शन ही नहीं है, ठीक लगाना ही पड़ेगा यहाँ पर। और जब ठीक लगाना पड़ेगा तो अपने आप बन जाओगे। इसलिए बच्चे इस राह पर चलने से पहले सब समाप्त करो, वरना आध्यात्मिक राह पर मत चलो, कुछ नहीं मिलेगा। सब स्वाहा करो फिर चलो। बच्चे ध्यान में रखना, जो हवन करते हैं ना, हवन करते, जब बचा कुचा सब स्वाहा होता है ना, जो भी आहुति है जो वहां रखी है, जितनी भी रखी है, सब समाप्त होती है। और उसके बाद जो वो संकल्प रखता है वो सिद्ध होता है, क्योंकि आहुति नहीं बची, डालने के लिए कुछ बचा नहीं है। पर डालने के लिए कुछ बचा है ना, आधी आहुति डालो और संकल्प करो, नहीं होगा सिद्ध, बिल्कुल नहीं होगा। वो जो भोग है वो भी डालते ना हवन में, वो भोग डाल दिया, मना पूरा हो गया ना सब।
नारियल भी डाल देते, और भी जो कुछ लाया डाल देते उस शक्ति को लेकर। उसके बाद जो संकल्प करते सिद्ध होता है, क्योंकि अटैचमेंट का सब समाप्त हो गया। अरे ये भोग मैंने बनाया, ये मैंने लाया, ये मैंने किया, ये मैंने किया, वो सब खाक हो गया जलकर। अभी संकल्प सिद्ध होगा। यही सिद्धि है, यही विधि विधान है। पर मायावी को समझ में नहीं आएगा, और मैं किसी को नहीं कह रहा हूं ये सब करो, तुम्हें जो ठीक लगे करो, मैं बस सूत्र बता रहा हूं उस अवस्था में जाने का। वो सूत्र है, पर सभी समझ नहीं पाते, क्योंकि सबका भाग्य नहीं है। जिसका भाग्य होता है वही समझेगा। अरे बच्चे, बनना है ब्रह्मा बाप समान ना, तो देख ना ब्रह्मा ने क्या क्या किया, उसमें से तूने क्या क्या किया है। स्वाहा होने की बात नहीं, बात गुण शक्तियों की भी है, भगवान का बनने की भी है। तो ब्रह्मा ने जो किया है उसमें से तूने क्या किया है, बता जरा। भगवान का बनने की भी बात है ना। तो ब्रह्मा सबसे पहले भगवान का बना ना। जब पता चला शिव बाप है, तू बना है, तू कह रहा है नहीं ना, पर वो परिवार का नौकरी धंधा इसका कैसे करे। तू क्यों चिंता कर रहा है? चिंता करनी है तो उसके श्रीमत की चिंता कर कि इस श्रीमत को हम कैसे पालन करें। तू चिंता करता है श्रीमत को लेकर अशुद्ध की, लौकिक की, और कहता है उन्नति नहीं हो पा रही। वाह रे वाह, तूने कभी श्रीमत की चिंता की है? सभी को बनना है ब्रह्मा बाप समान, पर ब्रह्मा के जैसा। तो बच्चे देख, ब्रह्मा समान तेरा एक कदम बता मुझे, बस ब्रह्मा बाप समान बस एक कदम बता इस राह का। मैं ज्यादा बातें नहीं कर रहा हूं, बस मैं एक कदम की बात कर रहा हूं कि ब्रह्मा बाप ने जो पूरे जीवन काल में किया, 1936 से 69 तक जब से मैं आया, उसमें से एक कदम बता तूने क्या किया है। फिर मैं मानूंगा तू मेरा है। बस एक कदम ब्रह्मा बाप समान। ज्ञान का कदम मत बता, कोर्स किया, ज्ञान लिया, ब्रह्मा बाप समान एक कदम। और अगर एक कदम भी तेरा है तो भी मैं तुझे स्वीकार करूंगा कि तू मेरा बच्चा है, मेरी संतान है। और अगर एक भी कदम नहीं तो तू ही बता मुझे, मैं कैसे स्वीकार करूं तुझे कि तू मेरी संतान है? कैसे स्वीकार करूं? क्या प्रमाण है, क्या प्रूफ है कि तू मेरी संतान है? समझ की बात है बच्चे, चिंतन करना। ब्रह्मा बाप समान नहीं है तो बच्चे ड्रामा। और ब्रह्मा बाप समान जिसमें एक भी कदम है उसी को मैं सतयुग में लेके जाऊंगा। तू कितना भी पुरुषार्थ कर, सतयुग देना ना देना मेरे हाथ में। डायरेक्ट कहता हूं मैं, ओपनली, देना ना देना मेरे हाथ में है। डायरेक्ट कहता हूं ये भी। कितना भी पुरुषार्थ कर, कितना भी, ब्रह्मा से भी 1000 ब्रह्मा वाला कर, तो भी मेरे हाथ में है। अब बोल, अब क्या करेगा? अब कैसे करेगा? सतयुग छोड़, मुक्ति देना भी मेरे हाथ में। डायरेक्ट अथॉरिटी लेता हूं बच्चे। सतयुग छोड़, मुक्ति देना भी बाप के हाथ में। ध्यान में रखना बच्चे, तुझे मुक्ति चाहिए ना, वो भी बाप के हाथ में। श्रीमत पर चल, मिलेगी, वरना ड्रामा। ओम शांति।